नमस्कार भाई दोस्तों। मंडिया और उसके दलाल गलती करके, बहुत बड़ी गलती करके, उनकी गलती है ना अलग से पकड़ी जाती है, सबके सामने आ जाती है। देखो मतलब कि कितनी बड़ी चाटुकारिता की सारी सीमाएं पार कर देते हैं वो लोग। आपको पता है जहां पर भी बीजेपी जीतती है वहीं पर ये लोग दिखा देते हैं, देखिए मोदी का जादू, मोदी का जादू। मोदी साहब खुद कहते हैं आप वोट मोदी को डाल रहे हो। हरियाणा में बोला था मोदी साहब ने कि जो देशभक्त होगा वो मोदी को वोट डालेगा। अब तो पूरे हरियाणा को सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं क्योंकि एक तरफा हार रहे हैं, एक तरफा हार। उस हार का पता कैसे लगा? आप ध्यान से है ना एग्जिट पोल के सर्वे देख लो। तकरीबन चैनलों ने कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रखा है, 50 से 60 सीटों तक जारी है कांग्रेस। लेकिन आपने सबसे बड़ी चीज अगर पकड़ी हो, सबसे बड़ी चीज कि कहां फंसते हैं ये लोग, वो पकड़ के देखो आप। जहां पर भी बीजेपी जीतती है वहीं पर मोदी का फोटो होता है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, देखिए मोदी का जादू, मोदी का ये, मोदी का वो, शुरू कर देते हैं ये लोग। जबकि वो प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री नहीं है, लेकिन ये लोग प्रचार में कोई कमी नहीं रखते। हरियाणा में क्या भाषण दे के गए थे मोदी साहब? भूल गए होंगे शायद, याद दिलाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। यहां रोजगार पर वोट मांगनी थी मोदी साहब, आपकी दो रैलियां हुई, दोनों फ्लॉप होगी, दोनों फ्लॉप होगी। अब मंडिया और उसके दलाल क्या करें, नड्डा साहब का फोटो लगा दिया। क्यों भाई? जीत में लगाया करो नड्डा साहब का फोटो, नड्डा का राहुल गांधी का फोटो लगा रहे हैं। हार रहा है तो नड्डा का लगा दिया, जीत रहा हो तो मोदी का लगा देते हैं। तुम इतनी बड़ी चाटुकारिता कब छोड़ोगे ये बताओ? ये चाटुकारिता तुम कभी छोड़ सकते हो क्या? हरियाणा का है बोलना भूल जाओगे? पहले बता रहे हैं जितने भी ये मंडिया और मंडियों के दलाल बने बैठे हैं ना, ये मंडियों के दलाल अपने आप में सुधार कर लो। ये हरियाणा का है, पंजाब का है, बोलना बुलवा देंगे तुम्हारे को, बोलना बुलवा देंगे। तुम जो ये सियासत खेलते हो ना, इस सियासत को कहीं और रखो। कांग्रेस की गिनती 20 से शुरू होगी, जब रिजल्ट आएगा जिस दिन 20 से स्टार्ट होगी उनकी गिनती, और इनकी 20 पर खत्म हो जाएगी। 20 तक इनकी गिनती खत्म हो जाएगी। तुम कितना ही जोर लगाओ, ये हरियाणा है, बताया था ना। तो अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा भाई, किसी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। कहीं को सोच जाए कोई पार्टी चुनाव लड़ रही ना, जनता ने चुनाव लड़ा। हरियाणा का पूरा चुनाव जनता ने लड़ा है, पूरा चुनाव, किसी का कोई फैक्टर नहीं। मोदी साहब की दो रैली दोनों फ्लॉप, अमित शाह साहब ने आना ही छोड़ दिया। क्या करें आके? यहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी, समस्या थी जनता चुनाव लड़ रही थी। अरे ये जनता ऐसे ही चुनाव लड़े ना हर बार तो अच्छा रहे, हर बार जनता को लड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर धर्म की राजनीति करने के लिए आगे देश के प्रधानमंत्री हो गए, आपको यहाँ पर रोजगार के लिए बोलना चाहिए था। बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, लेकिन आप तो, आपको क्या है, आप तो विश्व गुरु है। ऐसे विश्व गुरु शायद ही किसी किसी को मिलते हैं। इसका मतलब मंडिया और मंडियों के दलालों के अंदर हिम्मत है प्रधानमंत्री साहब से सवाल करने की। क्या मोदी का जादू खत्म हो गया क्या 10 साल में? कहानी तो नहीं उलट पुलट होगी है, कहानी तो उलट पुलट नहीं होगी है। कर सकता है कोई भी भान मंडिया उसका दलाल सवाल कर सकता है प्रधानमंत्री साहब से, गारंटेड। बुला के सवाल करो कि आपका जादू खत्म हो गया क्या, मैजिक खत्म? ये तुमने टीवी में चला चला के दिखाया था, देखिए विश्व गुरु फलान गुरु। तुमने इतना दिखाया कि अमेरिका को तुम्हारे को रगड़ना पड़ गया, फिर रगड़ना पड़ गया सरपंच को। भाई ये तो इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे। तो रशिया ने जो राफेल भेजे थे ना, खुद रशिया वाले भी टीवी में देख कर हैरान थे। अच्छा हमारे जहाजों में इतनी खासियत थी, हमारे को पता ही नहीं। लेकिन जहाज को नींबू मिर्ची टोकना लगे क्या? जहाज को आगे बढ़ाने के लिए उसके नीचे नींबू रख दिया। मतलब वो ही पाखंड वाली हरकतें तुम्हारी कभी खत्म होती नहीं, कभी खत्म नहीं होती तुम्हारी पाखंड वाली। लेकिन अब पाखंड नहीं चलेगा, विशेष तौर पर हरियाणा पंजाब में पाखंड नहीं चलता मेरे भाई। यहाँ नहीं चलेगा पाखंड। यहाँ पाखंड को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता बैठी थी, जनता ने दिया जवाब, ठोक के जवाब दिया। बिल्कुल ये संदेश दिया है कि दोबारा फिर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, ये बताने के लिए वोट डाली गई है। तुम दिल्ली आने से रोकते हो ना किसानों को, वो दिखाने के लिए किसानों ने एकजुटता दिखाई है, एकजुटता। जनता ने चुनाव लड़ा। क्या मंडी और मंडियों के दलाल किसी का अगर जमीर थोड़ा बहुत भी जिंदा हो, थोड़ा बहुत, शायद इनका पूरा जमीर तो कभी जिंदा हो ही नहीं सकता ना, हम इंतजार करेंगे कि इनका जमीर कभी जिंदा होगा, कभी नहीं जिंदा हो पाएगा इनका जमीर। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी जमीर जिंदा है, इंटरव्यू दिखाओ मेरे को, कोई भी एक कोई पतला चाट दिखा दो। मैंने सवाल किया प्रधानमंत्री साहब से, एक कभी सवाल दिखा दो जो करने लायक सवाल होता है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, उसके ऊपर सवाल करेंगे। देश में शिक्षा के मामले में बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, बिल्कुल पिछड़ चुके हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े हुए हैं। लंका वैसे अमेरिका लगाने पर लगा हुआ है, अमेरिका वैसे पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका तो था ही था, अभी कैलिफोर्निया भी नई जांच खोल दी, नई जांच खोल दी। और चिंटू तुम आगे लपेटे में तुम्हारे वीडियो हैं प्रूफ के तौर पर कैलिफोर्निया के अंदर। तुम्हारे को पता नहीं क्या तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? बताया था ना, तुम फंस चुके हो चारों तरफ से। तुम ये है ना विदेश में जाकर ये पापा वो पो पो पापा ये करना छोड़ दो, अब छोड़ दो।
नहीं तो विदेश वाले फिर तुम्हारा वीडियो दिखाते, देख तू है ना ये वीडियो में जो तू बोल रहा है, धोला झंडा उठा और अपने देश में जा, उधर बैठ के बोल। अगर यहाँ रोजगार होता तो क्या विदेश में जाते, बच्चे विदेश जाते? अगर यहाँ पर रोजगार की सहूलियत होती। पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हरियाणा ने, जमीन बेच बेच के गए हैं, फिर वो उधर फंस गए, डोंकी के जरिए जा रहे हो बच्चे, फंस रहे हैं, फिर फंस रहे हैं वो बच्चे किसको रोए? इन सरकारों को ना रोएंगे तो और किसको रोएंगे ये बताओ? कभी ध्यान दिया युवाओं की तरफ? एक ले देकर एक फौज की नौकरी बची थी, उसका भी कल्याण कर दिया, उसका भी ऐसा कल्याण कर, ऐसा बंटाधार कर दिया, ऐसा बंटाधार हमने देश में पहली बार होता देखा है, पहली बार। कोई 10 साल में कोई काम गिनवा सकता है भाई? इनके विश्व गुरु के काम गिनवा सकता है? एक दो तो गिनवा दो समाज हित के लिए कोई काम, कोई नहीं। बस मंदिर बनाया वो टपकने लगा, रोड बनाए वह टूट गए, पुल बनाए वह टूट गए, हर जगह तो करप्शन अपने चरम पे पहुंच गया। बना पर्ची खर्ची की सरकार, दिखाना हरियाणा के कितने लगाए हैं मेरे यार? एक भी लगाया क्या? हरियाणा की वैकेंसी पे सारे बाहर के भर रखे हैं, सारे बाहर ही भर रखे हैं। ऐसे ही पंजाब में कर रखा है, पंजाब में कौन सी कमी छोड़ रखे, वहां भी बाहर ही भर रखे। फिर क्या करेंगे हरियाणा पंजाब के जो बच्चे? कहाँ जाएं बच्चे? उनको कोई जगह बचती है क्या? बचती है कोई जगह? अगर इस मंडिया और मंडिया के दलालों में थोड़ी बहुत भी शर्म बच रही होती ना, अगर ये सरकारों से सवाल उठाते तो आज है ना दशा और दिशा कुछ और ही होती देश की। इतनी हालत खराब नहीं होती हमारी जितनी अभी कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ मंडिया और उसके दलालों की चाटुकारिता के कारण हो रही है हालत, नहीं तो कोई हालत खराब नहीं है अपनी। लेकिन इन्होंने हालत खराब करवाई है। सभी देश पीछे लग लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, सब तो पीछे पड़ लिए, सिर्फ और सिर्फ ये मंडिया और उसके कुछ दलालों के कारण। इन दलालों के कारण सब पीछे लगे हैं, नहीं तो कोई पीछे नहीं लगता अपने, कोई भी नहीं लगता। दिखा दो अगर अभी भी दम है तो तुम्हारे अंदर, सवाल करके दिखा दो। दिखा, प्रधानमंत्री साहब से सवाल करो कि आप करते क्या हो। जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं उसी देश में अडानी अंबानी को मिल जाती है जगह, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, नया ठेका मिल जाए। देश के लिए जा रहे हो आप या अडानी अंबानी के लिए विदेश में जा रहे हो? सभी देशों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, रिकॉर्ड उठा के देखो सभी देशों का, आपको पता लग जाएगा उसी टाइम पर। कैलिफोर्निया ने जांच बिठा दी है, कनाडा ने जांच बिठा दी, ऑस्ट्रेलिया ने जांच बिठा दी, अमेरिका ने जांच बिठा दी। कहीं से बच रहे हो कहीं से। रसिया तुम्हारे का वैसे नहीं मानने का, चाइना तुम्हारे पीछे वैसे पड़ा हुआ है। कहां जाओगे? कहीं जाने का कोई खाना बचा हुआ तुम्हारा? चाइना का चे नहीं बोल पाते, अमेरिका का ए नहीं बोल पाते, हरियाणा का है कैसे बोल दोगे फिर तुम? तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे, तुम बोल कैसे दोगे हरियाणा का है, पंजाब का पे बोल कैसे दोगे? बस उठा कर नड्डा साहब का फोटो लगा दिया। क्यों? हार में नड्डा साहब का लगा तो जीत में मोदी का। ये देखो जी प्रचंड लहर चल रही है। अयोध्या में मिला जवाब, उस दिन के बाद राम का नाम मुंह से नहीं निकला, इनके मुंह से राम का नाम नहीं निकला, ना चिंटू मिंटू भी नहीं बोल रहे। अयोध्या में हारते ही बस सब कुछ शांत है। नायब शनि साहब बोल रहे हैं कहीं फिर बाद में आप लोग ईवीएम कोरोना। अब की बार जनता ने चुनाव लड़ा है, गलती करने की सोचना मत, गलती करने की मत सोच जाना, कहीं गलती कर जाओ ना। अगर ईवीएम में गड़बड़ कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, गलती मत करना। जनता का गुस्सा ना 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, ये याद रखना। एक गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। बार बार गलती करोगे तो अब के बार जनता ही हिसाब किताब करेगी, किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी सरकार की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर जनता हिसाब किताब करेगी अच्छे तरीके से। कुछ दिखाओ तुम हमारी तरफ से, तुम एग्जिट पोल, तुम तो 400 पार। किसी टीवी चैनल ने 400 से कम दिखाया था, हमने बोला था 230 के 40 के बीच में आऊंगी इनकी सीट। गए क्या उससे ऊपर? गए उससे ऊपर। अभी भी यही हाल है तुम्हारा। आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में जो मंडिया और मंडिया दलाल दिखा रहे हैं? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।